जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स चैप्टर 1 10th क्लास जो बिहार बोर्ड है चैप्टर 1 फिजिक्स पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन इसमें सबसे पहले टॉपिक आता है प्रकाश। प्रकाश का मतलब क्या होता है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है जो हमारी आंखों को देखने के लिए संवेदना को प्रकट करता है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है या ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आंखों को देखने के लिए संवेदना प्रदान करता है या प्रकट करता है। प्रकाश के दो स्रोत होते हैं, सबसे पहले प्राकृतिक स्रोत और दूसरा होता है मानव निर्मित। पहला प्राकृतिक स्रोत और दूसरा होता है मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत की बात करेंगे तो यहाँ पे हो सकता है सूर्य तारा एवं मानव निर्मित प्रकाश की बात करेंगे तो इसमें हो सकता है दिया, लालटेन, बत्ती, मोमबत्ती इत्यादि हो सकता है। अगला टॉपिक आता है आपके पास प्रदीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तु। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु क्या होता है? प्रदीप्त का मतलब क्या होता है? वे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है, तो वे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है उसे कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। जैसे यहाँ पे हो सकता है दिया, लालटेन, बत्ती, मोमबत्ती इत्यादि। 2 नंबर है अदीप्त वस्तु। क्या है अदीप्त वस्तु? वे वस्तु है जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। अदीप्त वस्तु वे वस्तु है जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। जैसे आपका हो सकता है पत्थर, किताब, कलम, कॉपी, नोटबुक, पंखा इत्यादि हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है किरण। क्या है किरण? किरण क्या है? किरण का मतलब क्या होता है? प्रकाश जिस सीधी रेखा पर गमन करती है, प्रकाश जिस सीधी रेखा पर गमन करती है उसको क्या कहते हैं? किरण। और बहुत सारी किरण मिलेगी तो आएगा किरण पुंज। क्या आएगा? किरण पुंज। किरण पुंज क्या है? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह क्या कहते हैं? किरण पुंज। बात करें किरण पुंज का तो यह 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार। पहला होता है आपके पास अपसारी किरण। क्या होता है? अपसारी किरण। 2 नंबर समांतर किरण पुंज। और तीसरा की बात करें अभिसारी किरण पुंज। सबसे पहले क्वेश्चन है अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है। वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यह आपका अपसारी किरण पुंज है। 2 नंबर है समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? वे किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर हो। वे किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर हो उसे कहते हैं समांतर किरण पुंज। जैसे हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, यह आपके पास समांतर किरण पुंज का चित्र है। यहाँ लिख सकते हैं समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज वे किरण पुंज जो अनेक बिंदुओं से निकलकर एक बिंदु पर आकर मिलती है। वे किरण पुंज जो अनेक बिंदु से निकलकर एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। जैसे इसको कह सकते हैं इस टाइप से, इसका अभिसारी किरण पुंज का चित्र है। देख लेंगे अभिसारी किरण पुंज। चलिए अगला टॉपिक आता है पदार्थ। पदार्थ का मतलब क्या होता है? कोई भी वस्तु जिसमें भार होता है, द्रव्यमान होता है, जिसे उठाने पर बल की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं पदार्थ। इसमें 3 प्रकार के पदार्थ पढ़ना। पहला पढ़ना है पारदर्शी पदार्थ, दूसरा अपारदर्शी पदार्थ, तीसरा पारभासी पदार्थ। सबसे पहले पारदर्शी की बात करेंगे। 1 नंबर पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ 1 नंबर पारदर्शी। 2 नंबर आता है आपके पास अपारदर्शी। अपारदर्शी पदार्थ। 3 नंबर है पारभासी पदार्थ। पहला की बात करें पारदर्शी, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश किरण पार कर जाती है। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश किरण पार कर जाती है उसे कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। जैसे इसका हो सकता है कागज, वायु, कांच इत्यादि हो सकता है। सेकेंड नंबर आपका है पारभासी पदार्थ वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश किरण थोड़ी सी पार करती है। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश किरण थोड़ी सी पार करती है उसे कहते हैं पारभासी पदार्थ। जैसे
तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, और इसमें हो सकता है आपका कुहासा हो सकता है, रबड़ हो सकता है, बैलून हो सकता है, इत्यादि हो सकता है। तीसरा है अपारदर्शी। क्या है? अपारदर्शी। अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनसे अगर प्रकाश किरण पार नहीं करती है उसे कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। जैसे पत्थर हो सकता है, आपका पत्थर हो सकता है, लकड़ी इकट्ठा हो सकता है, ईंट हो सकता है, इत्यादि हो सकता है।